हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिश। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 2 कक्षा 10, जिसमें हमारे पास आज ये चौथा लेसन है, विरासत का संरक्षण। विरासत का संरक्षण। और ये आज तीसरी क्लास है इस लेसन की। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। अजमेर जिले में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, नवग्रह मंदिर, रंगनाथ मंदिर तथा वराह मंदिर आदि। तो अजमेर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं? पुष्कर ब्रह्मा मंदिर हमने पढ़ा है, सावित्री मंदिर भी पढ़ा है, वराह मंदिर पढ़ा है, नवग्रह मंदिर। ये जो है अपने पास इस बुक में नया दिया हुआ है, और ये बुक जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, ऑथेंटिक बुक है। रंगनाथ मंदिर और वराह मंदिर आदि है। अलवर में नीलकंठ मंदिर, उदयपुर में आबूनाथ मंदिर, नागदा करौली में कैला मैया मंदिर, टोंक जिले में कल्याण का मंदिर, डिगी और डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ मंदिर, गौरीबाई का मंदिर एवं श्रीनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, सांवलिया सेठ मंदिर, जो कि कहाँ है? मडफिया। और मडफिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है अपने पास चूरू, सालासर बालाजी, सालासर में गोगा जी की जन्मस्थली गोगा मेड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में क्या है? गोगा जी की जन्मस्थली है। नेक्स्ट है अपने पास जयपुर। जयपुर में गढ़ गणेश मंदिर, मोती डूंगरी, गोविंद देव जी मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, तीर्थराज गलता जी जयपुर। तो जयपुर में अपने पास गढ़ गणेश मंदिर कहाँ है? मोती डूंगरी में। गोविंद देव जी का मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, तीर्थराज गलता जी जयपुर। आमेर में सूर्य मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर, शीला देवी मंदिर, कल्याण जी मंदिर, डिग्गी कहाँ? टोंक में। नेक्स्ट है अपने पास जालोर, चामुंडा माता मंदिर आहोर में, पातालेश्वर मंदिर सेवाड़ा में, और वराह श्याम मंदिर भीनमाल, और ये सब कहाँ है? जालोर में। नेक्स्ट है अपने पास जैसलमेर में हिंगलाज देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव, रामदेवरा मंदिर रामदेवरा में, और तनोर देवी मंदिर तनोट में। तो इसे तनोर या तनोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तनोट माता जिसे क्या कहते हैं? बीएसएफ के जवानों की देवी की कुल देवी या देवी। नेक्स्ट है अपने पास झालावाड़ में सूर्य मंदिर, कालिका मंदिर, कर्राह मंदिर, ये वराह होगा। सात सहेली मंदिर झालरा पाटन में। सात सहेली मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। और झालरा पाटन है वो कहाँ है? झालावाड़ में। झुंझुनू में है द्वारकाधीश मंदिर, नवलगढ़ में। जगदीश मंदिर चिड़ावा में, रानी सती झुंझुनू में, शारदा देवी मंदिर पिलानी में। तो इसमें जो बुक में दिए हुए हैं वो लगभग हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा है, रानी सती झुंझुनू में। इसके अलावा ये जो हैं ऑथेंटिक बुक में दिए हुए हैं, द्वारिकाधीश मंदिर नवलगढ़ में, जगदीश मंदिर चिड़ावा में, और शारदा देवी मंदिर कहाँ? पिलानी में। नेक्स्ट अपने पास दौसा में बैजनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, नीलकंठ मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। तो लगभग पुस्तकों में ये तो मिलता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। और ये ऑथेंटिक बुक में दिए हुए हैं बैजनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर और नीलकंठ मंदिर, ये तीनों भी कहाँ है? दौसा में। कहाँ? दौसा में। नेक्स्ट है नागौर, वंशी वाले का मंदिर, ब्राह्मणी माता मंदिर तेजाजी मंदिर करनाल में, मीराबाई मंदिर मेड़ता सिटी में, और पाडा माता मंदिर डीडवाना में। तो इनके फिर से देख लेते हैं। नागौर में वंशी वाले का मंदिर, ब्राह्मणी माता मंदिर, तेजाजी मंदिर करनाल में,
मीराबाई मंदिर मेड़ता सिटी में, और पाडा माता मंदिर देवी मंदिर जो है वो कहाँ है, डीडवाना में। नेक्स्ट है बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा में, नंदिनी माता तीर्थ बड़ोदिया धूणी के रणछोड़ जी बांसवाड़ा में। तो ये क्वेश्चन भी हमने ये त्रिपुरा सुंदरी तो पढ़ा है, बुक में लगभग सभी पुस्तकों में है, लेकिन जो है नंदिनी माता तीर्थ ये कहाँ है, बड़ोदिया, और धूणी के रणछोड़ जी कहाँ है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट अपने पास बाड़मेर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, वर्मा जी का मंदिर आसोत्रा, रणछोड़ राय मंदिर खेड़, और हल्देश्वर मंदिर पीपलुद। नेक्स्ट अपने पास बीकानेर, बीकानेर कपिल मुनि मंदिर कोलायत में, करणी माता मंदिर देशनोक में, और बैखम मंदिर जो है वो कहाँ है, कोडमदेसर में। तो ये सिर्फ इसी बुक में दिया हुआ है, बैखम मंदिर कहाँ है, कोडमदेसर में, और कोडमदेसर कहाँ, बीकानेर में। नेक्स्ट अपने पास भीलवाड़ा, रामद्वारा शाहपुरा में, बाण माता शक्तिपीठ मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अपने पास राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में, और कांकरोली कहाँ है, राजसमंद में। नेक्स्ट अपने पास सवाई माधोपुर, मेहंदीपुर बालाजी, काला गोरा भैरव मंदिर, रणथंभौर गजानंद मंदिर रणथंभौर में। तो ये अपने ये सारे जो मंदिर हैं वो नए हैं इस बुक में। मेहंदीपुर बालाजी, काला गोरा भैरव मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर गजानंद मंदिर ये भी कहाँ है, रणथंभौर में। नेक्स्ट अपने पास सीकर, सीकर में है शाकंभरी देवी मंदिर, शाकंभरी में है, हर्षनाथ मंदिर सीकर में, जीण माता मंदिर गोरिया सीकर में, खाटू श्याम मंदिर खाटू श्याम सीकर में। नेक्स्ट अपने पास हनुमानगढ़, भद्रकाली मंदिर ये कई बार पूछा जा चुका है, भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की समाधि स्थल गोगा मेडी कहाँ, नौहर में है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिर, कौन से जैन मंदिर, पहला है सोनी जी की नसियाँ कहाँ है, अजमेर में। केसरियानाथ मंदिर ऋषभदेव में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में, भीमा शाह मंदिर माउंट आबू में, पार्श्वनाथ मंदिर मेड़ता रोड में, और मेड़ता रोड कहाँ है, नागौर में। श्री महावीर जी मंदिर महावीर जी रणकपुर जैन मंदिर पाली में। तो ये सब जैन मंदिर हैं, कौन से, सोनी जी की नसियाँ कहाँ हैं, अजमेर में, अजमेर में। इस केसरियानाथ मंदिर ऋषभदेव को समर्पित है ये। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। तो ये सारे क्या हैं, जैन मंदिर हैं। नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जो सिखों से संबंधित हैं देख लेते हैं। सहावा का गुरुद्वारा चूरू, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा रायसी नगर गंगानगर में, और गुरुद्वारा नरैना जयपुर में। तो ये दो तो हमने पहले कई पुस्तकों में पढ़े हैं। सहावा का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है, चूरू में, और बुढ़ा जोहड़ कहाँ है, रायसी नगर गंगानगर में। और ये गुरुद्वारा नरैना में है, वो कौन सा है, नरैना कहाँ, जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह या मकबरे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। बड़े पीर दरगाह नागौर में, नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा में, चिड़ावा कहाँ, झुंझुनू में। मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकर में। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में, और शक्कर बाबा शाह की दरगाह नरहड़ झुंझुनू में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। तो कबीर शाह की दरगाह है वो कहाँ है, करौली में। नेक्स्ट अपने पास हवेलियाँ, राजस्थान में सेठ साहूकारों और धन्ना सेठों ने अपने निवास के लिए भव्य व विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। इनके द्वारों पर कलात्मक गवाक्ष, बड़ा चौक, लंबी पोल, चौबारे और बगल में कमरे होते हैं। ये हवेलियाँ कई मंजिली और दो दो
चौक वाली होती हैं। शेखावाटी, ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़ राज्यों में हवेलियां स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए है। ये राजस्थान की विरासत में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान सरकार भी 1991 से की भारत सरकार की हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे रही है। इससे राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की पहचान बन पाएगी। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य व कलात्मक है। जयपुर, रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़ इत्यादि शहरों व कस्बों में खड़ी विशाल हवेलियाँ स्थापत्य शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली पत्थरों की जालीदार कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये जो जैसलमेर की हवेलियां हैं कौन सी, जैसलमेर में एक तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली जालीदार कटाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। करौली, भरतपुर, कोटा में स्थित हवेलियों की कला पक्ष देखते ही बनता है। जोधपुर में हवेलियां अधिकांशतः सुन्नी पड़ी हैं। इसी तरह लक्ष्मणगढ़, शेखावाटी, सीकर की भी अधिकांश हवेलियों के ताले लगे हैं जो अरसे से बंद पड़ी हैं। राजस्थान सरकार की प्रेरणा से जो अब इन मध्यकालीन राजस्थानी हवेलियों का जीर्णोद्धार एवं भवन हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। इससे राजस्थान की समृद्ध विरासत को बचाया जा सकता है। जयपुर शहर हल्दियों का रास्ता में 1775 में बनी हवेली सलीम मंजिल इसी प्रकार हेरिटेज हवेली का रूप प्राप्त कर चुका है। जर्मन पत्रकारों ने 30 नवंबर 2010 जयपुर दरबार के शाही हकीम मोहम्मद सलीम खां के वंशज नसीमुद्दीन खां प्यारे मियाँ को हवेली की सार संभाल अच्छे ढंग से करने पर बधाई दी। नेक्स्ट है छत्रियाँ। राजस्थान में राजाओं, श्रेष्ठियों, संतों एवं वीर पुरुषों के मरणोपरांत बने स्मृति स्थल न केवल स्थापत्य व इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि प्रदेश की समृद्ध विरासत में शामिल हैं। जयपुर का गैटोर, जोधपुर का जसवंतथड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग, अलवर में मूसी रानी की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, जैसलमेर में पालीवालों एवं राजाओं की छतरियाँ तत्कालीन इतिहास, कला एवं पुरातात्विक महत्व के विविध पक्षों को चिह्नित करते हैं। यहाँ जहाँ एक और राजाओं, श्रेष्ठों एवं पुरुषों की छतरियों में सामान्यतः पद चिन्ह बने हैं, वहीं शैवों तथा और नाथों की छतरियों में धार्मिक चिन्ह, शिवलिंग तथा खड़ाऊ बने हुए हैं। जालोर में नाथों की समाधियों की छतरियों पर तोता बना हुआ है। तो जालोर के जो नाथ थे उनकी जो समाधियां हैं उन पर क्या बना हुआ है, तोता बना हुआ है। नेक्स्ट है अपने पास बावड़ियाँ। राजस्थान में बावड़ियाँ भी अपने स्थापत्य शिल्प के लिए जानी जाती हैं। बावड़ियाँ गहरी, चौकोर तथा कई मंजिली होती हैं। ये सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों पर स्नान के लिए भी प्रयोग में आती हैं। नीम राणा की बावड़ी अलवर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था। तो पूछा जा सकता है कि राजा टोडरमल ने है
वो किस बावड़ी का निर्माण करवाया? तो किसका? नीमराणा की बावड़ी, और जो कहाँ है? नीमराणा अलवर में। यह 9 मंजिला है। इसकी लंबाई 250 फुट व चौड़ाई 80 फुट है। इसमें समय पर एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। इस प्रकार के गंगरार चित्तौड़ में 600 वर्ष पुरानी 2 बावड़ी। कहाँ? गंगरार, और गंगरार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। 600 वर्ष पुरानी 2 क्या है? बावड़ी हैं। 12 में कोतवाली परिसर में एक बावड़ी है। 12 के क्या? हाँ, कोतवाली परिसर में एक बावड़ी है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी। ये बूंदी की रानी जी की बावड़ी तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो कहाँ है? बूंदी में। गुल्ला की बावड़ी, श्याम बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी तथा मूर्ति शिल्प कला की दृष्टि से अनुपम है। रंग महल सूरतगढ़ किसी समय यौधेय गणराज्य की राजधानी था। पहले सिकंदर के आक्रमण से हानि उठानी पड़ी। उसके बाद हुणों के आक्रमण से रंग महल पूरी तरह नष्ट हो गया। रंग महल कहाँ है? सूरतगढ़ में। और ये क्या है? हुणों के आक्रमण के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया। उत्खनन में यहाँ से एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 2 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी ईंटें लगी हैं। जिसमें क्या है? 2 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी क्या है? ईंटें लगी है। बावड़ी इस बात का प्रतीक है कि शकों ने भारत आगमन के बाद रंग महल सुरक्षित था। कि ये जो बावड़ी है वो इस बात का प्रतीक है कि शकों का जब आगमन हुआ था भारत में, तब ये क्या? रंग महल जो है वो सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक अपने साथ भारत लाए थे। तो बावड़ी बनाने की कला अपने साथ कौन लाए थे? शक लाए थे। रेवासा सीकर में भी 2 बावड़ियाँ दर्शनीय हैं। तो रेवासा कहाँ? सीकर में 2 बावड़ियाँ क्या है? दर्शनीय हैं। इनको परंपरागत जल संरक्षण के रूप में काम लिया जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख झीलें। पहले भी हमने पढ़ी थी पिछले लेसन में, जल संरक्षण में। राजस्थान में अनेक झीलों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। झीलों के निर्माण में राजा महाराजाओं ने बहुत रुचि दिखाई। इससे सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। झीलों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 1152 से 1163 के बीच में अजमेर के पास विसलसर नामक कृत्रिम झील निर्मित करने का उल्लेख मिलता है। विसलसर में क्या है? कृत्रिम झील निर्मित करने का उल्लेख मिलता है। पुष्कर में मीठे पानी की झील अत्यंत प्राचीन है। पुष्कर की जो मीठे पानी की झील है वो क्या है? अत्यंत प्राचीन है। इसके तट पर ब्रह्मा जी का मंदिर विख्यात प्राचीन मंदिर है। अलवर में 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी सिलीसेड झील, नीली झील दर्शनीय है। तो सिलीसेड झील है वो कहाँ है? उसे नीली झील कहते हैं, और है कहाँ? अलवर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की पिछोला झील ऐतिहासिक है। इसमें कई टापू है। पिछोला झील में क्या है? कई टापू बने हुए हैं। इनमें से एक टापू पर जगनिवास नामक महल है, और पिछोला झील के उत्तर में फतेह सागर झील का निर्माण है। जो झील में कई टापू बने हुए हैं, जिनमें से एक टापू क्या है? एक टापू पर जगनिवास महल बने हुए हैं। और पिछोला झील के उत्तर में कहाँ? उत्तर में क्या है? फतेह सागर झील है। इस झील में आहड़ नदी से 6 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा जल लाया जाता है। तो इस झील के बीच में स्थित टापू आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर स्थित जयसमुद्र झील है। इसका निर्माण 1687 से 1691 में महाराजा जय सिंह ने करवाया। तो जयसमुद्र झील का निर्माण किसने करवाया है? जय सिंह ने। यह विश्व की
दूसरे नंबर की तथा एशिया की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील है या जयसमुद्र झील है, वो क्या है, विश्व में तो है दूसरे नंबर पर, और एशिया की क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई 14,400 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 9,600 मीटर है। इसमें 9 नदियों का पानी आता है। कोटा में नगर के मध्य छत्रविलास नामक झील स्थित है। इस झील में जग मंदिर नामक महल है। इसका निर्माण राव दुर्जनशाल ने करवाया था। तो एक जो जग मंदिर महल है वो कहाँ है, छत्रविलास झील में भी है। आपू पर्वत पर स्थित नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोद कर बनाया था। तो नक्की झील के बारे में क्या कथन प्रचलित है कि इसे देवताओं ने नाखून से खोद कर बनाया। सर्दियों में इस झील का पानी जम जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है, तो वो भी कौन सी है, नक्की झील। इस झील के चारों ओर सड़क है। एक किनारे मेढ़ाकार चट्टान है जिसे टोड रॉक कहते हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि टोड रॉक और नन रॉक कहाँ है, तो ये कहाँ है, नक्की झील के पास। नेक्स्ट है अपने पास अन्य ऐतिहासिक विरासत। पहला है इसरलाट। जयपुर के आतिश अहाते में खड़ी इसरलाट का निर्माण राजा जय सिंह के दूसरे पुत्र ईश्वरी सिंह ने 1749 में करवाया। तो इसरलाट का निर्माण किसने करवाया, ईश्वरी सिंह ने। किसने, ईश्वरी सिंह ने। कब, 1749 में। मराठों की सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ के रूप में भव्य इमारत का निर्माण करवाया। तो जो ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह ने किसको पराजित किया, मराठों को, और इस खुशी में उसने क्या है, इसरलाट का निर्माण करवाया। इसे सरगासूली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सरगासूली। नेक्स्ट है अपने पास जंतर मंतर वेधशाला। जयपुर के चंद्र महल के पूर्व में जंतर वेधशाला है। इसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिसमें सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र नाम रखे। तो 3 अन्य जो हैं यंत्रों का आविष्कार किया, जिनके नाम क्या हैं, सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र रखे गए हैं। इनमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा व ऊंचा है। तो सम्राट यंत्र क्या है, सबसे बड़ा व ऊंचा है। यह यंत्र शुद्धतम समय बताने में सक्षम है। तो ये क्या है, समय बताती है, यानी कि ये क्या है, घड़ी है। इसमें मौसम का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इस ऐतिहासिक राजस्थान की विरासत को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। इस तरह राजस्थान का पहला और देश का 28वां स्मारक बना है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा जाना देश व प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। जंतर मंतर के नाम के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा है। जंत्र का अर्थ होता है उपकरण और मंत्र का अर्थ होता है गणना। तो जंत्र मंत्र का अर्थ है वह उपकरण जिससे गणना की जाए। नेक्स्ट है अपने पास पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षण के प्रयास। 1956 में स्थापित राजस्थान पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में महत्वपूर्ण महल, किलों, हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर एक तरफ उनका संरक्षण कर रहा है तथा दूसरी तरफ राज्य के लिए राजस्व जुटा रहा है। आमेर महल राज्य का सर्वाधिक राजस्व
जुटाने वाला पर्यटन स्थल है। तो सर्वाधिक जो विदेशी यात्री वो कहाँ आते हैं? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग हवेली हेरिटेज होटलों का निर्माण करना, मेघा डेजर्ट सर्किट बनाना, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का प्रारंभ, पैकेज टूर, विरासत स्थलों पर मेलों का आयोजन करवाना, निजी क्षेत्रों में होटल का निर्माण, वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन प्रदान कर राजस्थान विरासत के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है विरासत संरक्षण में पुरातत्व विभाग के सहयोग व योगदान भी सराहनीय है। 1950 ईस्वी में स्थापित इस विभाग में 32 उच्च अधिकारी कार्यरत हैं। यह विभाग प्रदेश की पूरी संपदा व सांस्कृतिक धरोहर की खोज, सर्वेक्षण, प्रचार प्रसार एवं उनके संरक्षण का कार्य करता है। इस विभाग ने प्रदेश में 222 स्मारक तथा पुरास्थल घोषित किए हैं। दुर्गों, स्मारकों, हवेलियों, देवालयों, महलों आदि का यह विभाग विकास एवं रासायनिक उपचार भी करता है। विभाग अपनी पत्रिका रिसर्चर के नाम से प्रकाशित करता है। 1955 में स्थापित राज्य अभिलेखागार भी साहित्य विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। विरासत के महत्वपूर्ण लेख, फरमान, निशान, मंसूर, परवाना, रुक्का, बहियां, अर्जियां आदि के संरक्षण में लगा हुआ है। 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जोधपुर में हुई। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? तो कहाँ? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। यह संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश तथा पाली आदि भाषाओं में लिखे गए वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, व्याकरण, तंत्र, मंत्र आदि की पांडुलिपियों के लेखन एवं संरक्षण का कार्य करता है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक भी अरबी फारसी भाषाओं की दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण का काम करती है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में। कहाँ? टोंक में। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, उदयपुर तथा कथक केंद्र। इसके अतिरिक्त राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। जयपुर कथक केंद्र है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर तथा लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू आदि संस्थाएं भी राजस्थान की साहित्यिक विरासत के संरक्षण का कार्य कर रही है। तो संस्कृत शोध संस्थान कहाँ है? चूरू में। कहाँ? चूरू में। और संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में। निजी विरासत के संरक्षण के रूप में पूर्व राजा महाराजा फाउंडेशन समितियों के माध्यम से योगदान देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये अपना लेसन कंप्लीट होता है। करते हैं इसके कुछ MCQ। पहला है, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की भाषा प्रमुख भाषा है कौन सी? प्राकृतिक, मरु, पिंगल या अपभ्रंश? तो इसका हमने पढ़ा था, इसका क्या आएगा? मरु भाषा है। राजस्थान की भाषा कौन सी है? मरु भाषा। नेक्स्ट है, मरु भाषा को ही कहा जाता है मरुवाणी और मारवाड़ी, गुजराती तथा मारवाड़ी, मरुवाणी और गुजराती, पिंगल और ब्रज। तो क्या कहा जाता है मरु भाषा को? मरुवाणी एवं मारवाड़ी। नेक्स्ट है अपने पास, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है।
सबसे समृद्ध साहित्य है वो कौन सा है? संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य या अपभ्रंश साहित्य? आंसर कौन सा आएगा? चारण साहित्य। सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? चारण साहित्य। नेक्स्ट है अपने पास उद्योनत सूरि की कृति है। उद्योनत सूरि की कृति है वो कौन सी है? वंश भास्कर, वृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर और कुवल्यमाला। तो उद्योनत सूरि की कृति कौन सी है? कुवल्यमाला। नेक्स्ट है शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है? तो शुक्र नीति में जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का, 7 प्रकार का, 9 प्रकार के या 10 प्रकार के? तो 9 प्रकार के जो हैं वो दुर्गों का उल्लेख है किसमें? शुक्र नीति में। और कौटिल्य ने जो दिए हैं, कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के बताए हैं? अपनी जो कृति है अर्थशास्त्र, इनकी कृति कौन सी है? अर्थशास्त्र। उसमें दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। नेक्स्ट है अपने पास किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य व कलात्मक हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ क्षेत्र की, अलवर क्षेत्र की या शेखावाटी की? तो सबसे अधिक भव्य और कलात्मकता के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो कौन सी हैं? शेखावाटी की हवेलियां। नेक्स्ट है अपने पास किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो किसको कहते हैं झीलों की नगरी? उदयपुर को। नेक्स्ट है अपने पास किस झील को देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? नक्की झील, आना सागर झील, पिछोला झील या सांबर झील? तो कौन सा आएगा? नक्की झील। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ये लेसन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।